मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि एक सच्चा अनुभव है जो मेरे और मेरे भाई के साथ उस रात गुड़गांव से दिल्ली आते हुए हुआ था। दोस्तों, ये घटना पिछले साल की है, जब मैं और मेरा भाई गुड़गांव से दिल्ली वापस आ रहे थे। मेरे और मेरे भाई का ऑफिस गुड़गांव में ही पड़ता है और ख़ास बात यह है कि हम दोनों भाई का ऑफिस बिल्कुल आसपास ही है। इसलिए मैं और मेरा भाई एक साथ ही ऑफिस जाते और एक साथ ही ऑफिस से आते थे। रोज़ की तरह हम उस दिन भी ऑफिस के लिए सुबह 8 बजे निकल गए थे। उस दिन शुक्रवार था, तो अगले 2 दिन हम दोनों भाई के ऑफिस की छुट्टी भी थी। मेरी एक फ्रेंड, उसका नाम है साक्षी, जो गुड़गांव के ही एक अपार्टमेंट में रहती है और मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है। ख़ास बात यह है कि उस दिन उसका जन्मदिन था, तो उसने हम दोनों भाई को डिनर पर बुलाया था। साक्षी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो उसके घर जाना तो ज़रूरी ही था। और उस दिन उसका जन्मदिन था, तो मैं और मेरे भाई भी ऑफिस से 5 बजे ही निकल गए थे, ताकि हम साक्षी की जन्मदिन की तैयारी में उसकी थोड़ी मदद कर सके। हम दोनों भाई उसके घर पर शाम 6 बजे तक पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर हम दोनों ने साक्षी के घर को सजाने में मदद किया। साक्षी के कुछ रिश्तेदारों को आने में काफ़ी लेट हो गया था, तो केक काटते काटते रात के 9 बज गए थे। केक काटने के बाद सबने डांस भी किया और खूब मस्ती की। डिनर करते करते रात के 9 बज गए थे। डिनर करने के बाद मैंने साक्षी को बोला, साक्षी, रात काफ़ी हो गई है, तो हम अब निकलते हैं। साक्षी बोलती है, विकी, रात बहुत हो गई है और आगे पहाड़ी वाले रास्ते का एरिया बहुत सुनसान रहता है, तुम लोग आज यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। मैंने बोला, नहीं साक्षी, हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे, तुम परेशान मत हो। फिर मैं और मेरा भाई साक्षी के घर से अपने घर के लिए निकलते हैं। हम दोनों भाई बाइक से धीरे धीरे जा रहे थे, क्योंकि रात को अचानक से किसी भी जानवर के सामने आने का खतरा रहता है। बाइक से धीरे धीरे चलते चलते रात के 12 बज गए थे। कुछ देर बाद चलते चलते हम उस पहाड़ी वाले रास्ते पर आ गए थे जिसकी बात साक्षी कर रही थी। गुड़गांव से दिल्ली जाने का दूसरा रास्ता भी है, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल खाली रहता है, यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं रहता और ये रास्ता शॉर्टकट भी है, इसलिए हम लोग हमेशा इसी रास्ते से जाते हैं। ये रास्ता चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है और बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और रात को ये जंगल देखने में बहुत ही भयानक लगता है। मैंने भाई को बोल रखा था कि गाड़ी मत रोकना, चाहे कोई भी आए, क्योंकि रात को चोरों के जंगलों में छुपे होने की आशंका रहती है। मेरा भाई भी लगातार बाइक चलाता रहा। कुछ दूर तक जाने के बाद अचानक से एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा मेरे सर पर आकर लगा। मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन मेरा सर थोड़ा दर्द करने लगा। मेरे भाई ने बाइक बगल में ही रोक दिया और देखने लगा कि मुझे कितनी चोट लगी है। हड़बड़ी में मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि वो पत्थर कहाँ से आया था। मेरा भाई मेरी चोट देख ही रहा था, तभी एक औरत अचानक से आती है और मेरे बाइक की चाबी निकालकर जंगल की झाड़ियों में फेंक देती है और फिर अचानक से कहाँ ओझल हो जाती है पता ही नहीं चला। मैं और मेरा भाई उस जंगल के आसपास फ़ोन की लाइट जलाकर उस औरत को ढूंढने की कोशिश करते रहे। हमें लगा था कि वो कोई चोर है जो रास्ते में लोगों को लूटती है। हम दोनों जंगल के थोड़े अंदर चले जाते हैं और उस औरत को इधर उधर ढूंढते हैं। तभी अचानक से मुझे मेरी बाइक की चाबी मिल जाती है। मैं और मेरा भाई चैन की सांस लेते हैं और चाबी को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो मैंने देखा वो होश उड़ाने वाली घटना है। हमने देखा बाइक जो हमने बाहर खड़ी की थी वो अपने आप ही स्टार्ट हो गई थी और जो बाइक का हॉर्न था वो भी अपने आप बजने लगा था। मेरे और मेरे भाई का ये सब देखकर तो शरीर ही कांपने लगा था। फिर वो बाइक अचानक से बंद हो गई। मैं और मेरा भाई
समझ गए कि हम दोनों को यहाँ जल्द से जल्द निकलना ज़रूरी था। तभी कुछ दूर पर हमें एक बूढ़ी औरत दिखती है। वो लाठी लेकर झुककर खड़ी थी। अंधेरे में उसका चेहरा बहुत भयानक सा लग रहा था और वो रो रही थी और हमें बुला रही थी। मुझे और मेरे भाई को सारा माजरा समझने में देर नहीं लगा। मेरे भाई ने बाइक स्टार्ट करना शुरू किया, मगर ना जाने मेरे बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। लेकिन कुछ देर बाद बहुत कोशिश करने के बाद मेरी बाइक स्टार्ट हो गई। मेरे भाई ने आसपास कुछ नहीं देखा और बाइक तेजी से भगाने लगा। मैंने कुछ दूर पहुंच जाने के बाद एक बार पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की। फिर जो मैंने देखा उससे मानो मेरी धड़कनें ही रुक सी गई थी। वो बुढ़िया पीछे ही खड़ी थी और अपने पास बुला रही थी, और मैं जब जब पीछे मुड़ता तो वो बुढ़िया मुझे दिखाई दे रही थी, मानो वो बाइक के साथ ही चल रही हो। मैंने बाद में पीछे मुड़कर देखना ही बंद कर दिया। कुछ समय बाद मैं और मेरा भाई घर पहुंच गए। मैं और मेरा भाई इस बात को सोच सोच कर पछता रहे थे कि हमने साक्षी की बात क्यों नहीं मानी। हमें उसके घर पर रुक जाना चाहिए था। कुछ देर बाद मैं अपने कमरे में सोने चला गया। मैं घर पर अपने रूम में सो ही रहा था और उस पहाड़ी वाली घटना के बारे में सोच रहा था। तभी बाहर से दो बिल्लियों की लड़ने की आवाज़ आती है। मैं बाहर निकलकर उन्हें भगाने के लिए बालकनी में आता हूँ तो क्या देखता हूँ, नीचे बहुत दूर कोई अकेले औरत खड़ी दिखती है। ये देखकर मैं तो होश ही उड़ जाते हैं। भला इतनी रात को ये औरत नीचे क्यों खड़ी है। मैं उस दिन अपने भाई के कमरे में सोने चला गया क्योंकि उस कमरे में सोने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो बुढ़िया कौन थी मैं नहीं जानता, लेकिन जब ये घटना किसी को बताता हूँ तो वो खौफनाक मंजर हम दोनों के आंखों के सामने आ जाता है। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो आप अपनी कहानी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भेज सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।